लड़के ने अपने परिवार के बॉडीगार्ड से बचने की कोशिश की और रास्ते से गुजर रही एक महिला से मदद मांगी। जब महिला ने बॉडीगार्ड्स के एक समूह को उसकी तरफ दौड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने कोट से उस छोटे लड़के को ढक लिया। सभी बॉडीगार्ड्स के चले जाने के बाद लड़के ने महिला से पूछा, क्या आप मेरी मम्मी बन सकती हैं? महिला को लगा कि बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन लड़के ने कहा कि वह हमेशा अपने पिता के साथ ही बड़ा हुआ है। वह हमेशा चाहता था कि उसकी माँ उसके साथ हो। बच्चे के उदास चेहरे को देखकर महिला ने अपना घर का पता उसे दे दिया और कहा कि वह कभी भी उसके घर खेलने आ सकता है। इसके बाद वह अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। उनके जाते ही लड़के के पिता वहाँ पहुँच गए। लड़के ने फिर भागने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। दरअसल वह हर दिन किसी न किसी तरह घर से निकलकर अपनी माँ को खोजने की कोशिश करता था। सीईओ ने उससे पूछा कि वह यह सब आखिर कब तक करता रहेगा। इस बार लड़के ने कहा कि उसे अपनी माँ मिल गई है और फिर उसने उस महिला का पता अपने पिता को बता दिया। सीईओ उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़के ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर उसके पिता उस महिला से मिलने नहीं गए तो वह फिर से घर से भाग जाएगा। मजबूर होकर सीईओ को उसकी बात माननी पड़ी। इसके बाद वह ढेर सारे कीमती गहने लेकर उस इलाके में पहुंचा जहां वह महिला रहती थी। उधर जैसे ही महिला अपने घर पहुंची, उसके पति ने उसका सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया। महिला पूरी तरह हैरान थी। तभी एक अजनबी महिला बाहर आई। वह उसके पति की प्रेमिका थी और उसने कहा कि उसका पति उससे तलाक चाहता है। महिला ने अविश्वास से अपने पति से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी प्रेमिका ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाए। महिला अपनी रोती हुई बेटी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक छोटा लड़का घर से बाहर भाग कर आया। तब उसे पता चला कि उसके पति का बाहर किसी और महिला से एक बेटा भी है। उसने टूटे हुए दिल से अपने पति से पूछा कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। पति ने स्वीकार किया कि वह एक साधारण परिवार से थी और उसके करियर में कोई मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी अमीर प्रेमिका को चुन लिया। गुस्से से भरी महिला ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तभी सीईओ वहां पहुंच गया और उसने महिला को गिरने से बचा लिया। पति ने सीईओ को महिला का प्रेमी समझ लिया और उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन सीईओ के सहायक ने उसे तुरंत रोक दिया। महिला को घायल देखकर सीईओ ने कहा कि वह अपने पति के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है। यह देखकर प्रेमिका ने तुरंत सारा दोष उन पर डालने की कोशिश की और उन पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही सीईओ ने उसका हाथ पकड़ा और प्रेमिका के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर पति आग बबूला हो गया और महिला पर चिल्लाने लगा। इस बार महिला का सब्र टूट गया। उसने लगातार 3 बार प्रेमिका को थप्पड़ मारे। इसके तुरंत बाद उसने सबके सामने अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया। सीईओ का बेटा यह देखकर बेहद खुश हुआ और अपने पिता से तुरंत उस महिला के साथ रहने की जिद करने लगा। जब महिला ने देखा कि उसकी बेटी भी इस रिश्ते के लिए तैयार है तो उसने भी हाँ कह दिया। कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी का पंजीकरण कराया और एक असली परिवार बन गए। अपनी नई पत्नी के स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए सीईओ ने जानबूझकर अपनी अमीरी की पहचान छिपा ली। उसने अपने सहायक को एक साधारण घर खरीदने का आदेश दिया। घर पहुंचने के बाद दोनों बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए ताकि उनके माता पिता एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। महिला ने नए घर को ध्यान से देखा, लेकिन उसे घर लगभग खाली लगा। तभी उसे शक होने लगा कि शायद यह आदमी पहले कभी इस घर में रहा ही नहीं था। यह अमीर सीईओ पहली बार अपने बेटे की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बेटे ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उसके हाथ पर दूध थूक दिया। सीईओ जल्दी से टिश्यू लेने गया, लेकिन गलती से मेज पर रखा फार्मूला मिल्क का डिब्बा गिरा बैठा। फर्श पर बिखरे दूध के पाउडर को देखकर वह बेबस होकर आह भरने लगा। हालांकि उसके 1 साल के बेटे को यह सब बहुत मजेदार लगा। वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और फार्मूला मिल्क उसके पैंट पर मल दिया। तभी सहायक अंदर आया। सीईओ की यह हालत देखकर वह हंसी नहीं रोक पाया और तुरंत नौकरानियों को सफाई के लिए बुलाने चला गया। कुछ देर बाद सीईओ आखिरकार अपने बेटे को सुलाने में सफल हो गया। उसने और उसके सहायक ने एक साथ राहत की सांस ली। उसी पल उसे एहसास हुआ कि पिछले 1 साल में बच्चे की पालक माँ ने कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। दरअसल जब उसका बेटा केवल 1 महीने का था तब दुश्मनों ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया था। संयोग से अपने गांव लौटी एक महिला को वह बच्चा मिल गया। उसे बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए वह तुरंत उसे अपने घर ले गई और कानूनी रूप से उसे गोद ले लिया। इसके बाद उसने पूरे 1 साल तक पूरी लगन से उसकी परवरिश की। जब उसे लगा कि उनकी खुशहाल जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, तभी सीईओ को पता चल गया कि उसका बेटा उसी महिला ने गोद लिया हुआ है। वह तुरंत उसके घर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसे समझ आ गया कि बच्चे की बहुत अच्छी तरह देखभाल की गई थी। महिला का एहसान चुकाने के लिए उसने उसे बड़ी रकम दी, लेकिन जब वह अपने बेटे को साथ ले जाने लगा तो बच्चा महिला से कसकर लिपट गया और जाने से साफ मना कर दिया। तभी सीईओ को एहसास हुआ कि उसका बेटा अभी इतना छोटा है कि अचानक उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए उसने महिला को अपने कंधे पर उठाया और फैसला किया कि वह उसे भी अपने घर साथ ले जाएगा। घर लौटने के बाद उसने महिला को अपने परिवार की स्थिति समझाई। बच्चे की जैविक माँ का 1 साल पहले निधन हो चुका था, इसलिए वह महिला को बच्चे की अस्थायी नैनी के रूप में रखना चाहता था। जब बच्चा उस पर निर्भर रहना छोड़ देगा तब वह स्वतंत्र रूप से जा सकती थी। भविष्य में सीईओ बच्चे की अच्छी देखभाल करेगा या नहीं, इस चिंता में महिला के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसी रात बच्चे को तेज बुखार हो गया। सौभाग्य से वे उसे समय पर अस्पताल ले गए और उसकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ। महिला ने सीईओ को बताया कि बच्चा बहुत कम बीमार पड़ता है, लेकिन जब भी उसे बुखार आता है वह तेजी से बढ़ जाता है। उसने यह भी बताया कि बच्चे को मूंगफली से एलर्जी है और उसकी कई आदतों के बारे में विस्तार से समझाया। यह सब सुनकर सीईओ बहुत भावुक हो गया। वह समझ गया कि महिला सचमुच उसके बेटे से दिल से प्यार करती है। एक दिन महिला के पिता अस्पताल में भर्ती हो गए, इसलिए उसे उनसे मिलने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। महिला के न होने पर सीईओ को अपने बेटे को ऑफिस ले जाना पड़ा। कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सख्त और प्रभावशाली सीईओ वास्तव
में एक बच्चे का पिता भी है। तभी सहायक ने उसे याद दिलाया कि मीटिंग शुरू होने वाली है। सीईओ ने पहले बच्चे को सहायक के पास छोड़ने का सोचा, लेकिन बच्चे ने उसकी पैंट पकड़ ली और उससे अलग होने से मना कर दिया। मजबूर होकर सीईओ अपने बेटे को गोद में लेकर मीटिंग रूम में चला गया। मीटिंग के बीच में अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सभी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। घबराकर सीईओ ने तुरंत महिला को वीडियो कॉल किया और पूछा कि आखिर समस्या क्या है। महिला ने पूछा कि क्या उसने काफी देर से बच्चे का डायपर नहीं बदला है। तभी सीईओ को अपनी गलती समझ में आई। उसने तुरंत सहायक से नया डायपर मंगवाया और खुद उसे बदलने की तैयारी करने लगा। महिला ने उसे पहले बच्चे को अच्छी तरह साफ करने और फिर नया डायपर पहनाने को कहा। जैसे ही सीईओ ऐसा करने लगा, बच्चे ने जोर से लात मारकर उसके चेहरे पर दे मारी। यह दृश्य देखकर कर्मचारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका गंभीर और हमेशा शांत रहने वाला सीईओ एक दिन इतनी मजेदार स्थिति में फंस जाएगा। दोनों भाइयों को एक ही लड़की पसंद है, वही लड़की जिसे सब ब्यूटी क्वीन मायरा कहते हैं। तो तुम दोनों में से उसे कौन पटाएगा? मैं और कौन? मजा आने वाला है। अब होगी प्यार और टक्कर की जंग। वैसे भी वो तुम जैसे गरीब लड़के से बात तक नहीं करेगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, दिल भी मायने रखता है। लेकिन यश भैया, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, फिर एक अमीर और दूसरा गरीब कैसे? समीर की परवरिश उसकी अमीर माँ ने की है, इसलिए उसका पूरा बचपन बंगले में गुजरा, जबकि अयान अपने मिडिल क्लास पापा के साथ रहा। अबे गरीब, चल देखते हैं। किसकी अम्मा को मेरी याद आ रही है? मायरा, सुना है तुम नौकरी ढूंढ रही हो। अगर चाहो तो मैं अपनी मनाली वाली फैशन डिजाइनिंग कंपनी में तुम्हारी बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे किसी के एहसान वाली नौकरी नहीं चाहिए। छोड़ो ये सब, मैंने नई स्पोर्ट्स बाइक ली है। चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। मुझे नहीं जाना। क्या हुआ? पैसे वाला समीर मिल गया? प्यार? ये तो पहला चांस था, अब असली खेल शुरू होगा। देख मैं क्या करता हूँ। मेरे पीछे ये बुद्धू क्यों पड़ा है? अभी इसकी नाक तोड़ती हूँ। तुम्हें इस सुनसान जगह में अकेले डर नहीं लग रहा? क्यों? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे किससे डरना है। ये लो, मैं तुम्हारे यूपीएससी एग्जाम के लिए एक बुक लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मेरी मायरा तो ऐसी नहीं थी, उसे तो पढ़ना पसंद है। क्या हुआ पढ़ाकू, तुझे भी लग रहा है कि मायरा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है? अच्छा हुआ भाई, तुम लोग समय रहते संभल गए। वो लड़की तुम दोनों को अपने जाल में फंसा रही है, और देखो एक ही समय पर तुम दोनों को डेट कर रही है। आज तो मैं और मायरा सुबह से लाइब्रेरी में थे और मैं तो उसके साथ गेम जोन गया था, वहाँ मैंने 15,000 खर्च किए। पहले ये बताओ, तुम लोग उससे मिले कब थे? 3 बजे। 3 बजे? इनका तो पक्का कट रहा है। क्या तुम लोग भी जुड़वा हो? मैं छोटी बहन मायरा हूँ और वो मेरी बड़ी दीदी पीहू है। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो हम लोग बेकार में ही लड़ रहे मुझे तो अपनी पढ़ाकू मायरा ही पसंद है। थे, और मेरे बेबी को बेस पसंद है। चल साले, हाथ कंट्रोल में रख। इसके गुस्से के आगे तो मैं भी फीका पड़ जाता हूँ। चलो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलो ड्राइव पर चलते हैं। इन दोनों बहनों को तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी एक और बहन भी है, और वो कोई आम लड़की नहीं है। दरअसल ये तीनों इस देश के सबसे अमीर परिवार की बेटियां हैं। अगर आपको मायरा अच्छी लगती है तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए।